सो अभी तक हमने देखा कि सभी लोग साथ में मस्ती कर रहे थे और बीच पर खेल रहे थे। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सभी होटल में आ जाते हैं। तो सिम्बा कहता है कि शिया तुम जल्दी जाकर पहले रेस्ट कर लो। तो शिया भी अंदर चली जाती है। जिसके बाद जियांग भी उसके पीछे जाने लगता है। तो सिम्बा उसे रोककर कहता है कि तुम किसी भी तरह से किसी लड़की के रूम में एंटर नहीं कर सकते। तो जियांग कहता है कि मेरा क्लींजर उसके सामान में है। तो सिम्बा शिवान से कहता है कि तुम इसे अपना क्लींजर दे दो। तो शिवान भी क्लींजर लेने के लिए चला जाता है। और फिर अब सिम्बा पूछता है कि क्या तुम्हें और भी कुछ काम है। तो जियांग कहता है कि नहीं और जाने ही वाला था, पर तभी सोचकर कहता है कि वेट, शिया मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता। तो सिम्बा उसे घूरते हुए कहता है कि नहीं, जब तक तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी एनर्जी तब तक एब्जॉर्ब करता रहूं जब तक तुम बेहोश ना हो जाओ। तो जियांग भी ये सुनकर डर जाता है क्योंकि वो एक वैम्पायर से नहीं भिड़ सकता। तभी शिवान भी क्लींजर लेकर आता है और जियांग को रेस्ट करने का कहते हुए वो उसे दे देता है। तो जियांग भी उस पर मुंह बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में कुई जुनहे को दिखाते हैं जो कि एक स्टॉल में होता है। पर तभी वहाँ पर चेन मेयो आ जाती है और कहती है कि आप यहाँ हैं। तो कुई जुनहे उसे इग्नोर कर जाने लगता है, पर तब भी वो उसका पीछा करती है और उससे आइसक्रीम खाने के लिए जिद करने लगती है। तो कुई जुनहे कई बार मना करता है, लेकिन वो जिद करने लगती है और इसी वजह से वो आइसक्रीम कुई जुनहे के कोट पर लग जाती है। तो कुई जुनहे इस पर कुछ भी नहीं कहता और अपना कोट साफ करते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन चेन अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके पास बैठकर कहती है कि तुम्हारा सूट महंगा होगा, इसे गंदा करने के लिए मुझे माफ कर दो। तो कुछ जुनहे कहता है कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझसे दूर रहो। तो चेन कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए नया सूट खरीद लूं, मेरी फैमिली बहुत ही रिच है और मैं गाना गाकर भी पैसे कमा सकती हूँ। और पूछती है कि क्या मैं एक गाना गाऊं। तो वो मना करता है, पर फिर भी वो गाना गाने लगती है। तो कोई जुनहे उसे चुप करा देता है और फिर चुप होने के बाद वो उसे फिर से आइसक्रीम देती है, पर वो मना करता है कि मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। पर तभी वो उसका फेस देखकर आइसक्रीम खा लेता है, जिस पर वो भी खुश हो जाती है। जिसके बाद अब वो फिर से काफी सारी बातें करने लगती है। तो कुई ने कहता है कि तुम इतनी बातूनी क्यों हो। तो चेन कहती है कि तुमने मेरी आइसक्रीम भी खा ली और अब कह रहे हो कि मैं बातूनी हूँ। क्या तुम जानते हो कि मेरे यहाँ रुकने से मेरा क्या नुकसान हो रहा है। तो वो पूछता है कि क्या नुकसान हो रहा है। तो वो बोलती है कि ये नो आइसक्रीम है जो कि हर मिनट हर सेकंड पिघलती जा रही है, जबकि मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए इन नो आइसक्रीमों को वेस्ट कर दिया। क्या ये सेक्रीफाइस काफी बड़ा नहीं है। तो कोई जुनहे कहता है कि कोई भी तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा था। तो चेन कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पर तभी पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे जैसे नाम के किसी पर्सन को जानते हो, क्या उसे भी मेरी तरह ही मुस्कुराना पसंद है। तो कोई जुनहे कहता है कि तुम और वो बिल्कुल अलग है, वो तुमसे ज्यादा मेच्योर है। तो इस पर चेन कहती है कि तो तुम्हें उस टाइप की लड़कियां पसंद है और सेट होकर जाने ही लगती है। पर तभी रुककर उससे अपना नंबर मांगने लगती है। तो कोई जुनहे कहता है कि मुझे तुम्हें अपना नंबर क्यों देना चाहिए और तुम किसी अजनबी से नंबर कैसे मांग सकती हो। क्या तुम में सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो चेन इस पर हंसकर कहती है कि नहीं, मुझ में सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसे रखने का क्या फ़ायदा, क्या मैं इसे खा सकती हूँ। और तुम अपना नंबर मेरे हाथ पर लिख दो। तो वो मानता नहीं है। तो चेन कहती है कि जल्दी करो, मैं शायद अभी भी इन नो आइसक्रीमों को घर पर जमा सकती हूँ। तो फिर वो भी मान जाता है और उसे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता है। तो चेन भी काफ़ी खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी क्विजन है भी उसे देखने लगता है और सीन यही कट हुआ। जिसके बाद अब हमें शिया और जियांग को दिखाया जाता है जो कि वापस घर जा रहे थे। तो शिया कहती है कि मैंने इस ट्रिप पर रेस्ट करने के लिए प्लान बनाया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम सिम्बा और दूसरे लोगों से टकरा जाएंगे। और पूछती है कि क्या तुम इससे अपसेट हो गए थे। तो जियांग कहता है कि नहीं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, इसके अलावा मैं देख सकता हूँ कि सिम्बा तुम्हें सच में प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो शिया इस पर स्माइल कर कहती है कि ऑफकोर्स हम कई सालों से दोस्त हैं, इस ट्रिप पर मेरा मूड भी बेहतर हो गया, मेरा अगला शूट डेफिनेटली अच्छा चलेगा। तो जियांग हैरान होकर कहता है कि क्या तुम्हारे पास एक और फोटो शूट है। तो शिया कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, ऐसा लगता है जैसे तुम ये उम्मीद में थे कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं होगा। तो जियांग कहता है कि नहीं, मुझे तो बस ये फिक्र है कि तुम फिर से दूर जगहों पर चली जाओगी, मैं बस वरीड हो जाऊंगा। तो शिया कहती है कि इस बार मैं जिस जगह पर जा रही हूँ वो सच में काफी दूर है, जिसका नाम किंगसोंग काउंटी है। तो जियांग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। तो शिया भी ओके कहती है, पर तभी कहती है कि लेकिन उससे पहले मुझे घर ले चलो, ये फोटोशूट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे घर जाकर इस पर रिसर्च भी करनी है। तो जियांग भी फिर ओके कहता है और उसे घर पर ड्रॉप कर देता है। मतलब शिया उसके ओरिजिनल घर पर होती है और अपने बुक्स स्टोर में कुछ चीज़ें ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक फ़ोटो मिलती है जो कि उसकी चाइल्डहुड फ़ोटो थी। तो उसे देखकर सोचती है कि इसे कब लिया गया था, मुझे ये याद नहीं। और उस फोटो के पीछे किंगसोंग एलिमेंट्री स्कूल का नाम भी लिखा था, जहाँ वो अभी शूट के लिए भी जा रही है। वेला वो उस फोटो को अपने साथ बाहर लेकर आती है जहाँ जियांग उसका वेट कर रहा था। तो शिया उसे वो फोटो दिखाती है। तो जियांग भी कहता है कि ये काफ़ी प्यारी है। तो शिया कहती है कि लेकिन मुझे याद नहीं कि इसे कब लिया गया था, मैं वापस आकर अपनी बहन से इस बारे में पूछूंगी। तो जियांग कहता है कि दरअसल मैं तुम्हारे ना मिलने पर तुम्हारी बहन से मिलने गया था, तुम्हारी बहन काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी।
तो शिया कहती है क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? तो जियांग कहता है कि वो हमारे साथ रहने के खिलाफ है और ये कि तुम शिकार की वजह से मेरे साथ रहना चाहती थी। तो शिया ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और अब वो लिंसी से बात करने के लिए जाती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो लिंसी कहती है कि तुम दोनों को अलग करने के लिए मैं कोई भी कोशिश करने को तैयार हूँ। तो शिया अपसेट होकर कहती है कि बहन तुम अचानक ऐसी क्यों हो गई हो? तुम हमेशा मेरे लिए अच्छी रही हो और मेरा ख्याल रखा है। क्या हमने कुछ ऐसा कर दिया जिससे तुम नाखुश हुई हो या फिर हमसे कुछ गलत हुआ है? तो लिंसी इस पर कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम उसे पसंद करती हो? शुरुआत में तो मुझे भी लगा कि तुम सिर्फ शिकार के लिए उसके साथ प्यार का नाटक कर रही हो ताकि तुम उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करो। हालांकि ऐसा करना बेवकूफ़ी है। फिर भी मैं इसे पूरी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे एंड मोमेंट पे पता चला कि तुम दोनों के बीच का रिलेशनशिप इतना ईजी नहीं है, क्योंकि उसके साथ रहते हुए तुम पूरी तरह बदलती जा रही हो। इसलिए मैं तो बस तुम दोनों को अलग ही कर सकती हूँ। और तुम प्लीज होश में आओ, हम वेम्पायर्स हैं जो जिंदा रहने के लिए इंसानी एनर्जी पर डिपेंड रहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा रिश्ता हमेशा के लिए कायम रह सकता है? और जियांग को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन शिया नहीं मानती और कहती है कि मैं उसके साथ रहूंगी। तो लिंसी भी फिर उसे समझाती है कि अगर ऐसा हुआ तो ये पहले की तरह हो जाएगा और तुम खतरे में पड़ जाओगी। तो शिया ये सुन हैरान होती है कि खतरे से तुम्हारा क्या मतलब है, पहले क्या हुआ था? तो लिंसी उसे झूठ बोलती है कि कुछ नहीं और कहती है कि मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ और उसे हक करके कहती है कि बेवकूफ़ी भरी बातें सोचना बंद करो, बस एक बार मेरी बात सुनो। तो शिया भी इस पर कुछ सोचने लगती है। मतलब सिम्बा को देखते हैं तो शिनरेन उसे कॉल करती है कि हमारे यहाँ पर इस टाइम एक प्रोग्राम चल रहा है, कस्टमर चाहते हैं कि तुम लोग भी शामिल हो, मुझे तुम्हारी कंपनी से बात करनी पड़ सकती है। तो सिम्बा कहता है कि जरूर, मैं तुम्हें बाद में अपने मैनेजर का नंबर सेंड कर दूंगा। तो शिनरेन भी उसे थैंक्स कहती है, पर तभी सिम्बा शिया के बारे में पूछता है। तो शिनरेन बताती है कि शिया और मैं इस समय काम के सिलसिले में किंगसोंग काउंटी आए हैं। तो सिम्बा किंगसोंग काउंटी का नाम सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या शिया भी सच में वहाँ है? तो वो हाँ कहती है। तो सिम्बा भी परेशान होकर जल्दी से वहाँ से जाने के लिए निकलता है और शिवान भी उसे देख हैरान होता है। मतलब शिया को देखते हैं जो कि किंगसोंग काउंटी के स्कूल में उस फोटो के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ क्लासरूम को देखकर वो सोचती है कि क्या मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ। जिसके बाद अब वो एक रिवर के पास आती है जहाँ वो पहले जियांग के साथ भी आई थी ट्रिप पर। तो उसे याद आता है कि यहाँ पर वो बचपन में आया करती थी और तभी हमें फ्लैशबैक में शिया और उसकी फ्रेंड को दिखाते हैं जो कि इसी रिवर के पास बैठे बातें कर रही थी और एक दूसरे पर पानी फेंक कर खेल रही थी। तो शिया यही सब सोच हैरान होती है कि तभी शिनरेन भी वहाँ पर आकर कहती है कि तुम हैरान क्यों हो, चलो चले, शूटिंग जल्दी ही शुरू होगी। तो शिया भी फिर उसके साथ चली जाती है। मतलब शिया को देखते हैं जो कि शूट करते हुए अपना फोकस नहीं दे पा रही होती है, तो शिनरेन भी उसके लिए परेशान हो जाती है। वही शूट खत्म होने के बाद शिया अकेली बैठी होती है। तो शिनरेन आकर कहती है कि शिया क्या हुआ है? तो शिया कहती है कि मुझे नहीं पता क्यों, मैं बस बेचैनी महसूस कर रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं शायद बेहतर हो जाऊंगी। तो शिनरेन फिर उसे टहलने चलने के लिए कहती है और कहती है कि आसपास बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। तो शिया भी फिर उसके साथ टहलने के लिए चली जाती है और वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए एक साथ जा रही होती है। तभी शिया के ऊपर कुछ गिरने वाला था, पर तभी शिनरेन शिया को धक्का देकर उसे बचा लेती है, लेकिन इसी वजह से उसके सिर पर चोट लग जाती है। तो शिया भी ये देख काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन उसकी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी ये सोचकर वो उसे हाथ नहीं लगाती। तभी फ्लैशबैक में देखते हैं कि बचपन में भी शिया की दोस्त ऐसे ही गिर गई थी और उसके सिर पर चोट आई थी, और यही बात याद कर वो काफी ज्यादा डर जाती है और शिनरेन को भी बेहोश देखकर वो हेल्प के लिए पुकारने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर सिम्बा वहाँ पर आ जाता है। तो शिया उसे देख रोते हुए कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मतलब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुजिन और जियांग साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी जियांग को शिया का कॉल आता है। तो जियांग पूछता है कि क्या तुम काफ़ी बिजी थी इसलिए तुमने मुझे कॉल नहीं किया? तो शिया कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे यहाँ कुछ अजीब सिचुएशन का सामना करना पड़ा इसलिए। तो जियांग इस पर हैरानी से पूछता है कि क्या हुआ है? तो शिया उसे झूठ बोलती है कि कुछ नहीं। तो जियांग भी इस पर कहता है कि इट्स ओके, अगर तुम ये नहीं बताना चाहती तो तुम जब चाहे जब बता देना। तो शिया कहती है कि कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तो जियांग भी कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो शिया भी फिर इस पर ओके कहकर कॉल कट कर देती है और तभी फिर वो किसी बारे में सोचने लगती है और मुझे इसका पता लगाना होगा कि डैड स्पेशली मेरे साथ इतने स्ट्रिक्ट क्यों है और मेरी बहन मेरी लव लाइफ के अगेंस्ट क्यों है और मेरी फैमिली का रवैया भी, और इसके बारे में पता लगाने के लिए मुझे अपनी मेमोरीज को याद करना होगा। मतलब उसके बाद कोई जने जियांग से पूछता है कि क्या हुआ है। तो जियांग उसे बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को अपने काम में प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन उसने कहा है कि वो इसे खुद से हैंडल कर सकती है। तो कोई जने कहता है कि वो किंगसोंग काउंटी में शूटिंग कर रही है। तो जियांग कहता है कि तुम इस बारे में कैसे जानते हो, क्या तुम दोनों क्लोज हो? तो कोई जने कहता है कि नहीं, कोइंसिडेंस से ये शूट हमारी मैगजीन द्वारा आयोजित किया गया था
और मैंने उसे ये प्रोजेक्ट दे दिया। मैं जानता हूँ कि उसकी सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने बस उसे कमाई का एक जरिया देना चाहा। तो जियांग भी उसे थैंक्स कहता है। तो क्विजन कहता है कि थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, शायद एक दिन वो मेरी हेल्प कर सकेगी। तो जियांग कहता है कि मैं सच में नहीं जानता कि वो सिचुएशन कैसी होगी। तो क्विजन इस पर स्माइल करता है। फिर अब शिनरेन को हॉस्पिटल में देखते हैं तो शिया उसे सॉरी कहती है। तो शिनरेन कहती है कि इट्स ओके, अब तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा फेस खराब भी हो जाए तो तुम इसकी देखभाल कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो हमारे पास कोई अर्निंग नहीं होगी। तुम्हारा फेस हमारी प्रॉपर्टी है, मैंने बस हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया है, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। तो शिया भी कहती है कि ठीक है, तुम जो भी कहो वो सही है, और तुम क्या खाओगी मुझे बता दो, मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। तो शिनरेन कहती है कि मैं कैंडी खाना चाहती हूँ। तो शिया भी ओके कहकर जाने लगती है, पर तभी वो खुद को और अपने डैड को हॉस्पिटल में लेटा हुआ देखती है, जो सोचकर वो घबरा जाती है और फिर शिनरेन को बताती है। तो वो कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो शिया भी फिर कहती है कि शिनरेन मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी पता लगाने के लिए, तुम मेरा वेट करना। तो शिनरेन भी ओके कहती है और कहती है कि सिम्बा भी फ्रूट लेने गया है, वो वापस आ रहा है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर तभी कहती है कि पता नहीं ये आदमी अचानक क्यों आ गया। तो शिनरेन उसे बताती है कि जब मैंने उसे कॉल किया था तो किंगसोंग काउंटी का नाम सुनकर वो परेशान लग रहा था। तो शिया भी फिर इस पर कुछ सोचने लगती है। वे लोग सिम्बा को देखते हैं तो एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। तो सिम्बा भी उसे देख लेता है, तो आदमी उसे देखकर डरकर भागने लगता है। तो सिम्बा भी फिर उसका पीछा करता है और वो दोनों कुछ देर फाइट करते हैं, पर तभी वो आदमी उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके पास से कुछ गिर जाता है, जिसे देख सिम्बा कुछ सोचने लगता है। वेल अब उसके बाद हम शिया को देखते हैं, जो कि अपने बारे में पता लगाने के लिए स्कूल आई होती है और स्कूल से अपने पुराने रिकॉर्ड मांगती है और उन्हें देखने के बाद सोचती है कि मुझे कुछ तो याद होना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी उसे उसकी फ्रेंड का भी रिकॉर्ड मिलता है, जिसने उसके साथ ही स्कूल छोड़ दिया था, और उसकी फ्रेंड का फोटो देखने पर उसे कुछ विजुअल नजर आते हैं कि वो उसकी फ्रेंड को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रही होती है, क्योंकि उसके सिर पर चोट लगी थी। और इसी तरह की उसे कई सारी पुरानी यादें याद आती है, जैसे कि वो कैसे साथ में एक दूसरे के साथ खुश रहते थे और वो पहली बार कैसे मिले थे। और यही सारी बातें याद आने पर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। मतलब शिया के मॉम डैड को देखते हैं तो वो उस फोटो के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि शिया अपने साथ ले गई थी। तो शिया की मॉम कहती है कि क्या शिया को पहले से ये याद है। तो शिया के डैड भी कहते हैं कि शायद नहीं, उसे ये याद नहीं है, क्योंकि उसकी सारी यादें मिट चुकी है और ये एक तरह की टाल मटोल वाली भूलने की बीमारी है। जब शिया उस टाइम जागी तो वो सब कुछ भूल गई थी। जब तक उसे कोई ऐसी सिचुएशन ना दी जाए तब तक वो इसे याद नहीं रखेगी। तभी शिया की मॉम गुस्से में खड़े होकर कहती है कि अब लगता है कि शिया को इस बारे में बताने का टाइम आ गया है। उससे ये बात छिपाने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, शिया पहले से इसे एक्सेप्ट कर सकती है। तभी जियांग आकर कहता है कि आप दोनों शिया सिस्टर से क्या छिपा रहे थे। तो फिर अब वो उसे बताते हैं कि शिया जब अपनी दोस्त को अपनी पीठ पर बैठाकर लाई थी तो उस बच्ची को हमने हॉस्पिटल भेज दिया। रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि उसके घाव से थोड़ा बहुत ब्लड बह रहा था और उसे हल्की चोट भी लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों उसकी हालत बहुत खराब थी और अब उसका इलाज भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम सभी को इसकी वजह पता थी। वापस आते टाइम जब शिया उस बच्ची को अपनी पीठ पर उठाकर ला रही थी तो उसने उस बच्ची की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और ये उस बच्ची को खतरे में डालने के लिए काफी था। और बताते हैं कि बहुत से वैम्पायर इंसानों की एनर्जी का बस थोड़ा सा हिस्सा ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इससे किसी भी इंसान की हेल्थ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन एक ऐसा वैम्पायर होता है जो कि प्योर ब्लड वाला होता है, जो एंशिएंट और स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी एब्जॉर्बिंग पावर लिमिटलेस होती है और शिया बिल्कुल ऐसी ही है। तो जियांग कहता है कि लेकिन क्या हमें सिस्टर को इस बारे में नहीं बताना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं कि हमें उसे ऐसी खतरनाक जानकारी नहीं बतानी चाहिए, हम ये सब काम उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और बताते हैं कि उस टाइम उस बच्ची को बचाने के लिए मैंने लगभग अपनी जान गंवा दी थी, उस बच्ची को अपनी एनर्जी देकर, और ये सारी चीज़ें सिम्बा ने भी देखी थी। और उस बच्ची को अपनी एनर्जी देने के बाद मैं बेहोश हो गया था, लेकिन उस बच्ची को बचा लिया था। तो जियांग कहता है कि डैड आपके पास ऐसी पावर है, क्या सिस्टर भी आपकी ही तरह है, यानी आप एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो वो बताते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ कुछ स्पेशल रैंकिंग वाले लोगों के पास ही ऐसी पावर होती है, और जब तुम एनर्जी खो देते तो तुम अपनी लाइफ भी खो सकते हो। और इस इंसिडेंट के बाद मैंने अपनी स्पेशल पावर खो दी और मुझे 3 साल तक बेड पर पड़े रहना पड़ा, और तुम्हें अपनी बहन को ऐसे खतरनाक इंसिडेंट के बारे में ना बताना ही उसके लिए अच्छा होगा। तो जियांग भी ये बात समझ जाता है। वे अब शिया को देखते हैं, जो कि लिंसी के क्लिनिक के बाहर आकर बैठी होती है। तभी लिंसी भी वहाँ पर आती है। तो शिया उसे देख कहती है कि तुम सब मुझसे ये क्यों छुपा रहे हो। तो लिंसी कहती है कि शिया तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो, और उसे हाथ लगाने जाती है, पर शिया उसे रोक देती है और कहती है कि सिस्टर क्या मैंने ही उसे मारा था। तो लिंसी ये सुनकर उसके पास हैरान होकर बैठ जाती है। तो शिया कहती है कि उस दिन नदी किनारे ये सब मेरी वजह से हुआ था। तो लिंसी भी पूछती है कि शिया तुम्हारी याददाश्त। तो शिया उसे रोककर रोते हुए पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं इंसानों को मार सकती हूँ।
तो लिंसी इस पर चुप रह जाती है और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 24 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही मेरे वीडियोस पर हाइप भी करें। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।